तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करो, किसी गार्डन पे खड़े हो एंड बड़े ना सीरियस टॉपिक के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी बात हो रही है। आप उनको पूछ रहे हो कि फाइनली आज तो तू बता ही दे कि रियल में तू मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। अब आपकी ये लाइफ का सवाल है, आप बहुत ज़्यादा गंभीर हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो। उसी टाइम पे उस गार्डन में एक भिखारी आपके पास आता है और कहता है कि साहब खाने के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसे दे दो। अब आपका ना उस भिखारी पर ध्यान जाएगा नहीं और आप मतलब बिल्कुल भी मेंटली रेडी नहीं है कि इस भिखारी के साथ आप कुछ डील करो, उनको दुख की या सुख की बातें पूछो, कुछ भी। मतलब आपको ना आपकी लाइफ की लगी पड़ी है, तो आप उनको ऐसा ही कर दोगे कि भाग यहाँ से, ठीक है, अभी मैं सीरियस हूँ, दिमाग खराब हो गया। पर उस भिखारी को भी लगता है कि इसको तरस तो नहीं आया, पर मतलब ये चाहता नहीं है कि मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब करूँ, इंपॉर्टेंट कुछ बात कर रहा है तो इसको इरिटेट करूँगा तो शायद ये कुछ दे देगा। तो वापस से आपके पास आता है कि साहब दे दो कुछ, ठीक है, वापस से आपको इरिटेट करता है। आपने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, लेकिन वो भी लगा रहा, वो भी आपको धीरे धीरे परेशान करने लगा। तो उसके बाद ना आपको बहुत ज़ोर का उस भिखारी के ऊपर गुस्सा आएगा। जब आप रिलैक्स होंगे ना, जब मतलब खुश होंगे, तब आपको तरस आएगा, लेकिन जब आप डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तब आपको गुस्सा आएगा। तब आपको ना उनका प्यार, उनका इमोशन, उनकी भूख दिखाई देगी नहीं देगी। अगर आप समाज में ऑब्जर्व करो, अगर आप समाज में लोगों के रिलेशन को देखो ना, तो आपको यही दिखाई देगा। जो मैंने आपको ये गार्डन वाला ड्रामा कहा ना, कि एक इंसान सीरियस है एंड दूसरा इंसान उनको इरिटेट कर रहा है, भीख मांग रहा है, तो वो परेशान हो रहा है। हर जगह पर रिलेशनशिप में यही चीज़ हो रही। एक पर्सन आपको कह रहा है कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है तेरे साथ रिलेशन बनाने में, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दूसरा इंसान कह रहा है कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ रिलेशन नहीं रखोगे तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, तुम ही हमारी दुनिया हो, तुम्हारे बिना तो मुझे कुछ सूझता ही नहीं, तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ को सोच नहीं पाता, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, ठीक है। अगर वो एक नंबर से ब्लॉक कर जाए, दूसरे नंबर पे रोते रहते, आशिकी दिखाते रहते हैं, अपनी लाइफ को देवदास बना रहते, आप देखोगे कि लोग मना करें, लोग उनके पीछे इस तरह से मांगते रहते कि प्लीज़ हमें प्यार दे दो, प्यार दे दो, प्यार दे दो। तो कभी भी मांगने से ना प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि भीख भी मुश्किल से मिलती है, समझ लो। अब चीज़ ये हो रही कि जब आप अपनी लाइफ में परेशान थे तो उस भिखारी की भूख आपको नहीं दिख रही थी, तो इस इंसान जो आपको मना कर रहा है, उनको ना आपकी इमोशनल नीड नहीं है, तो उस टाइम पे आप परेशान हो रहे हो, शायद आपकी फीलिंग, आपका प्यार उनको नहीं दिखेगा। उनको ना उल्टा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि यार ये कैसा इंसान है, ज़बरदस्ती मेरी लाइफ में घुसना चाहते हैं। वो आपसे परेशान होंगे, इसलिए जब आप किसी के सामने रोने लगते हो, भीख मांगने लगते हो, तो वो आपसे और दूर जाएंगे, आपको ब्लॉक करेंगे, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बात हमें समझनी होगी कि नहीं, प्यार में ये कभी पॉसिबल ही नहीं है यार। मांगने से मुश्किल से लोगों को भीख मिलती है, मांगने से कभी प्यार तो मिल ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी कि लोग ना उन लोगों के पीछे भागते हैं, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोग उनको भाव भी नहीं दे रहे होते, उल्टे उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। आप देखोगे इन चीज़ों को कि जैसे जैसे लोग दूसरों को रिजेक्ट करते हैं, जैसे जैसे लोग मतलब उन लोगों को वैल्यू नहीं करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, उसके बाद आपका मन ज़्यादा करेगा कि नहीं यही इंसान चाहिए। जैसे उस इंसान ने कहा कि मुझे तुझसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका मन बढ़ जाएगा कि हाँ ये मुझे इग्नोर कर रहा है, समझ रहे। या अगर आप किसी को इग्नोर करोगे तो वो सोचने लगेगा यार इसमें कुछ बात होगी, मुझे इग्नोर कर दिया। मतलब 10 लोग हैं तो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। समझ रहे हो ना आप इन चीज़ों को? क्या आप जैसे दूसरे लोगों को इग्नोर करते हो, आप दूसरे लोगों के ऊपर ये नहीं दिखाते कि यार मुझे तेरी नीड है, तो वो आपके बारे में एक अच्छी चीज़ों को सोचने लगता है कि यार ये मेरे से कहीं ना कहीं बेटर है। लेकिन आप देखोगे कि लोग रोते हैं कि भाई बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, उनको कोई पूछता भी नहीं, उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है वहाँ पर। याद रखो, तुम्हें ये बात पता है कि इग्नोर करेंगे जो भाव नहीं देते, उनके पीछे लोग भागते ही भागते। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो कि यार दे दे, उसके बिना मैं मर जाऊंगा, नहीं तो तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। तो ये चीज़ें बंद करनी होगी ना आपको, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको ये पता है कि लोग उनके पीछे भागते जो उनको भाव नहीं दे रहे, तो हम उल्टा उनके सामने लेट गए कि भाई तेरे बिना तो हमारा कुछ है नहीं, मांग रहे, हाथ फैला रहे, कैसे पॉसिबल होगा, हो ही नहीं पाएगा। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो आपको क्लियर करनी होगी अपने माइंड में रिलेशनशिप के बारे में, कि ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं जिनके बारे में ये मानते हैं ये कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर है, ये कहीं ना कहीं मुझसे स्मार्ट है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो ही लोग उस इंसान को पसंद करेंगे, उनको प्यार करेंगे, उनकी वैल्यू या रिस्पेक्ट कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे
अगर किसी इंसान के सामने बार बार जाकर आप ये कहोगे कि भाई हम तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके बिना हमारा कुछ होगा नहीं, मतलब क्या दिखा रहे हो यार तुम उनको ये दिखा रहे हो कि यार तुम हमसे ना 1000 गुने बेहतर है, हम तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यू उस इंसान के सामने छोटी कर रहे हो। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जिनके बारे में ये मानते कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में हमसे बेहतर है, और वहाँ पर ही हमारा अट्रैक्शन बनेगा, वहाँ पर ही हमारा इंटरेस्ट बनेगा। कभी भी हम उस इंसान को प्यार या रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं कर पाएंगे जो हमसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। अट्रैक्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा आपका, यानी कि आपसे बेस्ट, आपसे स्मार्ट पर्सन ही आपको अट्रैक्ट कर पाता है। ये चीज़ जब आपको पता है कि हम हमेशा उस इंसान को पसंद करेंगे जो किसी ना किसी रूप में हमसे बेहतर है, तो आप किसी इंसान के सामने जाकर रोकर हाथ फैलाकर ये क्यों दिखा रहे हो कि हम तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं। समझ लो ना, ऐसे बहुत दिग्गज लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में रियल में बहुत कुछ अच्छी पोजीशन पे होते हैं, पर अपने पार्टनर के सामने ऐसा दिखा रहे कि भाई मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ, चाहे मैं दुनिया में कुछ भी क्यों ना हूँ, लेकिन तेरे सामने नहीं हूँ। तो उसका पार्टनर उसको वैसे ही ट्रीट करेगा, ना रिस्पेक्ट देगा ना वैल्यू देगा। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो आप रियल में क्या हो ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन उनके सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करो ये बात हमेशा याद रखो कि उनके दिमाग में जब तक ये नहीं आएगा ना कि ये इंसान मुझसे कुछ बेहतर है किसी भी चीज़ में या मेरे लेवल का है, टक्कर का है एटलीस्ट, तब तक वो इंसान के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट आ ही नहीं सकती। तीसरी चीज़, ये बात दिमाग से निकाल दो कि वो इंसान कुछ है, आपने उनको भगवान बना दिया यार। और ये क्यों हुआ है पता है आपको? क्योंकि उस इंसान ने ना आपको वैल्यू नहीं दी, उस इंसान ने मतलब आपको निकाल दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, और इसलिए आपके मन में भी ये चीज़ बनती ही बनती है। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है, जब कोई आपको इग्नोर करने लगता है, आपको वैल्यू नहीं करता, तो आपको लगता है कि नहीं यार ये इंसान कुछ है, समझ लो। और पूरी दुनिया जो तुमसे कहीं स्मार्ट है, कहीं ऐसे ऐसे लोग जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें वो इंसान इतने अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये इंसान कुछ भी नहीं है, वो इंसान फिर भी वो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, वहाँ पर बड़ा आकर्षण होगा और तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं वो तो कुछ है, वो कुछ नहीं है, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। और बस तुम्हारे ईगो में ये बात बैठ गई कि अगर ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा तो कुछ ना कुछ उसमें मुझसे बेहतर है। एंड जब वो इंसान बार आपके साथ बदतमीजी करेगा, बार बार आपको रूल करेगा, फिर ये बात ना आपके दिमाग में बैठ जाती है एक्चुअल में वो इंसान कुछ नहीं होता। एंड कई बार मैंने खुद लोगों के मुँह से ऐसी बातें सुनी कि मेरे सारे आसपास के लोग मुझे कहते हैं कि ये तेरे सामने कुछ नहीं है, ठीक है, तू फालतू में इसके लिए परेशान हो रहा है या फालतू में परेशान हो रही है, तेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है, पता नहीं तू ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में क्यों है। पर उस इंसान को ना ये समझ में नहीं आता ये बातें जो दूसरे देख रहे, जो दूसरे बता रहे, उनको तो लगता है कि नहीं 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 ये इंसान मतलब बहुत डिजर्व करता है, डिजर्व कुछ नहीं करता, ये तो बार बार तुम्हें इग्नोर कर रहा है, बार बार तुम्हें लात मार रहा है ना, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है, तुम्हारे माइंड में मतलब ये बात बैठ गई है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि जो इग्नोर करेंगे, जो वैल्यू नहीं करेंगे ना, वो आपके माइंड में मेंटली बड़े होते जाएंगे, रियल में वो कुछ होते ही नहीं है फिर भी। चौथी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी, पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, क्या होता है लोगों के रिलेशनशिप में। दो तरह के लोग आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे, एक जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। इमोशनल लोग हमेशा प्यार दिखाते हैं, केयर करते हैं लोगों की, बहुत जल्दी एंड बहुत ज़्यादा। आप देखोगे एट द एंड क्या होता है, प्रैक्टिकल लोग रोएंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं, उनको किससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादातर इमोशनल लोगों के साथ क्या होता है, खुद आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ टाइम के बाद जो इंसान आपको ताज पहनाता है वो इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, वो इंसान आपको छोड़ देता है, वो धोखा देता है। ये सारी की सारी चीज़ें किनके साथ होती है, ज़्यादा इमोशनल लोगों के साथ, जो सामने से दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार केयर करते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उनको रिलेशनशिप, किसी का प्यार, किसी इंसान से ज़्यादा ना अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हो सकता है कि उनमें भी इमोशंस हो, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल लोगों में इमोशंस नहीं होते, लेकिन वो उतने डिलीवर नहीं होने देते, इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते इमोशंस के मामले में, कि आपको इतना पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इनको मुझसे उतना प्यार है जितना मुझे इनसे है। आपको तो इतना होता है तो आप इतना करके दिखाते हो,
और उनको उतना होता है ना तो वो बहुत कम करके दिखाएंगे, समझ रहे हो। और वो बहुत कम दिखाते हैं ना तो आपकी हमेशा मनसा बनी रहती है कि आप मुझे और ज़्यादा प्यार करो, और ज़्यादा प्यार करो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा दिखाते हो ना, बहुत करते हो ना, इससे उनका आपसे मन भर जाता है। तो ओवरऑल देखो कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ना पागलों की तरह अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करना है। क्योंकि ओवरऑल देखो ना तो प्रैक्टिकल लोगों को रोना नहीं पड़ता, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इमोशनल लोगों के साथ यही होता है, छोड़ के चला गया, धोखा दे दिया, इग्नोर कर रहा है। अब आपको लगता है कि यार प्यार है, ठीक है, और कुछ नहीं है, प्यार है। ये बात हमेशा याद रखना कि आपका लव आपकी वीकनेस है, समझ लो। अगर आप किसी को इतना प्यार करो कि उनके बिना आप रह नहीं पा रहे हो, उनके सामने रो रहे हो, उनके सामने अपना दुख दिखा रहे हो, तो उनके ऊपर काम करो। थोड़े से इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बना जाता है सर्च करो, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं कि आप कैसे इमोशनली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। क्योंकि अगर यही आपका प्यार है ना तो ये आपका सिर्फ प्यार नहीं है, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी को आपको पालना नहीं चाहिए, इनसे आगे बढ़ना चाहिए हमेशा। इसलिए ये बात याद रखो कि देखो तुम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो, उनके लिए तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सम्मान है, सारी चीज़ें अच्छी, सारी बातें सही, लेकिन जब एज इट इज़ किसी इंसान के सामने अपने प्यार को रखते हो, वो एक्सेप्ट नहीं करता, फिर तुम्हारा रोना धोना, उनके सामने हाथ फैलाना कि प्लीज़ मेरी लाइफ से मत जाओ, वो सारी चीज़ें ना उस इंसान को इरिटेट करिए। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी आइडेंटिटी को ना उस इंसान के दिमाग में ख़राब कर रही है। अगर तुम्हें बहुत भी फर्क पड़ रहा है ना उस इंसान से, तो ट्राई करो कि उस इंसान को ऐसा दिखे कि तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट कर पाएगा, और तुम्हें रिस्पेक्ट कर पाएगा तो ही तुम्हें वो प्यार कर पाएगा। लेकिन जब तक तुम भीख मांगते रहोगे ना, तब तक तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी प्यार की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।